हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 का नेम क्या है? द ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस। एक महान ही सेक्रीफाइस मीन्स होता है बलिदान या त्याग। तो इस पूरे चैप्टर में हमें एक स्टोरी है, उस स्टोरी में हमें बलिदान के बारे में बताया गया है। किसके बलिदान के बारे में बताया गया आगे हम स्टोरी में पढ़ेंगे। हम स्टोरी पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं बिफोर वी रीड। इस पूरी स्टोरी में क्या होगा ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, सिंस एज इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ हॉली सेंट एंड सेज। बरसों से, सिंस एज बरसों से जो इंडिया रहा है एक पवित्र संतों की और ज्ञानी पुरुषों की भूमि रही है। इंडिया, भारत देश हमारा है ना। दे वर सेल्फलेस एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। वे क्या होते? सेल्फलेस होते, मतलब स्वार्थ रहित होते हैं, उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता और वे मानवता के कल्याण के लिए, मैनकाइंड मानवता और कल्याण वेलफेयर है ना, तो वे मानवता के कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। रीड द स्टोरी ऑफ वन सच सेंट हु सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ टू हेल्प गॉड्स इन हेवन टू फाइट अगेंस्ट द डेमन। तो कह रहा है कि इस स्टोरी को पढ़ो। इस पूरी स्टोरी में क्या बताया गया है? एक महान संत के सेक्रीफाइस, बलिदान के बारे में बताया गया है, जिन्होंने अपनी लाइफ का बलिदान दे दिया। किसके लिए? भगवानों के लिए। कि स्वर्ग में जब भगवान राक्षसों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, तब उनको इन संत की ज़रूरत थी। तो ये संत ने युद्ध जीतने के लिए देवों के लिए अपनी जीवन का बलिदान दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। इसके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स वी स्टार्ट। कंपैशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्नामेंट ऑफ मैन। तो कंपैशन मतलब होता है दया, काइंड। तो कंपैशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्नामेंट ऑफ मैन से ना, जो दया होती है वो मनुष्य का बहुत ही उपयोगी, मोस्ट वैल्यूएबल आभूषण होता है। और ऑर्नामेंट मीन्स होती है दया, आभूषण, सॉरी, ऑर्नामेंट मीन्स होता है आभूषण। तो जो दया होती है ना, दया मनुष्य का सबसे उपयोगी आभूषण होता है। आगे देखेंगे, इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन। ये जो है धर्म का सबसे हाईएस्ट फॉर्म होता है। क्या? दया है ना, धर्मों में सबसे उच्च धर्म, ठीक है, सबसे अधिक महत्व होता है दया का। इसका सबसे सर्वोच्च स्थान है। आगे देखेंगे, गॉड हैज़ क्रिएटेड इन्यूमरेबल क्रिएचर्स। भगवान ने, इन्यूमरेबल मतलब असंख्य, भगवान ने, गॉड्स ने इस ब्रह्मांड में असंख्य प्राणियों को बनाया है, कि ना, क्रिएट किया है, बनाया है, ठीक है। तो इन्यूमरेबल मीन्स होता है असंख्य, क्रिएचर्स प्राणी। तो भगवान ने इस ब्रह्मांड में बहुत सारे प्राणियों को बनाया है। मैन इज सुपीरियर टू ऑल दोज बिकॉज ही बिलीव्स इन हेल्पिंग हिज फेलो मैन। तो जो मैन है, सुपीरियर मतलब होता है बेहतर। तो मैन जो होते हैं मतलब इंसान, इंसान इनमें से सबसे बेहतर प्राणी होता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने साथी, फेलो मैन मीन्स साथी पुरुष की मदद कर सकता है। इसलिए जो मनुष्य है उसको सर्वाधिक स्थान मिला है इतने सारे प्राणियों में, है ना। अ सेल्फिश मैन इज नो बेटर देन एन एनिमल। एक जो सेल्फिश मैन होता है, स्वार्थी व्यक्ति होता है, वो एनिमल के समान होता है, जानवर के समान होता है। जानवर से कोई बेहतर नहीं होता, उस जानवर के समान ही होता है। हेयर इज़ द स्टोरी ऑफ अ ग्रेट सेंट। यहाँ पे ये जो स्टोरी है एक महान संत के बारे में है, ठीक है। हु विलिंगली सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल यूनिवर्स। उन्होंने विलिंगली मतलब अपनी मर्जी से, उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी लाइफ का, अपने जीवन का त्याग कर दिया। किसके लिए? फॉर द वेलफेयर, वेलफेयर मतलब कल्याण, फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए उस महान संत ने अपनी मर्जी से अपने जीवन का त्याग कर दिया। तो उन महान संत के बारे में ही यहाँ ये स्टोरी है।
तो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ ब्राह्मण बॉय। बहुत समय पहले की बात है, एक ब्राह्मण बॉय था। एक ब्राह्मण बॉय था, एक पंडित घर का, ब्राह्मण घर का एक लड़का था। ही वॉज सो नॉटी एंड अनरूली। वह बहुत ही नॉटी था, शरारती था और अनरूली था, कोई रूल फॉलो नहीं करता था। दैट एवरीबडी वॉज फेड अप विथ हिम। इसकी वजह से वो नॉटी था, अनरूली था, इसलिए सारे व्यक्ति उससे परेशान रहते थे। फेड अप मीन्स होता है परेशान, तो सारे व्यक्ति उससे परेशान रहते थे। वन डे हिज पेरेंट्स सेंड हिम टू द गुरुकुल फॉर हिज एजुकेशन। एक दिन उनके पेरेंट्स ने, उनके माता पिता ने, वो जो ब्राह्मण बॉय है ना नॉटी वाला, तो उस नॉटी बॉय के पेरेंट्स ने उसको क्या किया, पढ़ाई के लिए गुरुकुल पहुंचा दिया। अब गुरुकुल क्या होता है आगे देखेंगे। इन दोज डेज देयर वाज नो, उन दिनों में वहाँ पे नहीं थे, क्या नहीं थे, स्कूल नहीं होते थे, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। आगे हम नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है, इन दोज डेज देयर वर नो स्कूल्स। उन दिनों में क्या होता था, स्कूल नहीं हुआ करते थे, है ना। उस टाइम में स्कूल नहीं होते थे, बहुत पहले की बात है, उस टाइम स्कूल नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम क्या था देखेंगे। गुरुकुल वाज द प्लेस वेयर चिल्ड्रन वर सेंट फॉर एजुकेशन। गुरुकुल वह जगह है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा जाता था। जैसे अपन स्कूल जाते हैं ना पढ़ाई करने, ऐसे ही बहुत पहले गुरुकुल होते थे, स्कूल टाइप के होते थे, वहाँ पे उनको शिक्षा मिलती थी। तो गुरुकुल भेजा जाता था पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे। इवन लॉर्ड राम एंड लक्ष्मण गॉट देयर एजुकेशन इन द गुरुकुल फॉर द ग्रेट सेंट विश्वामित्र। तो इसी ऐसे ही जो राम भगवान है और उनके भाई लक्ष्मण जी है ना, लक्ष्मण भगवान, उन दोनों ने भी ऐसे ही गुरुकुल जाकर अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। और उनके गुरु जो थे संत विश्वामित्र थे, ठीक है। अब आगे देखेंगे। गुरु जी द चीफ ऑफ दैट गुरुकुल। तो गुरुकुल के जो मुख्य होते थे उनको गुरु जी बोला जाता था। वाज अ लर्न एंड एक्सपीरियंस स्कॉलर, जो कि क्या होते थे, एक बहुत ही बुद्धिमान और अनुभवी विद्वान थे, है ना। गुरुजी, जो गुरुकुल के जो गुरुजी होते थे, चीफ होते थे, वो बहुत ही बुद्धिमान अनुभवी पुरुष होते थे। व्हेन द बॉय स्टूड बिफोर हिम, जब वो ब्राह्मण बॉय को गुरुकुल ले जाया गया, तो वो एक गुरुजी के सामने जब उसको खड़ा किया गया, तो वही स्टोरी बता रही है। व्हेन द बॉय स्टूड बिफोर हिम, जब वो बॉय उनके सामने खड़ा हुआ, ही आस्क्ड, उन्होंने उससे पूछा, उस ब्राह्मण बॉय से क्या पूछा, हाउ विल यू रिएक्ट इफ समबडी ट्राइज टू हैरास यू। तुम कैसा रिएक्ट करोगे अगर कोई तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा, तो तुम कैसा रिएक्ट करोगे, ऐसा गुरुजी ने उस ब्राह्मण बॉय से पूछा। द बॉय रिप्लाइड, आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। बॉय ने क्या कहा कि मैं उसे सबक सिखाऊंगा। आगे फिर देखते हैं। गुरुजी सेड, एंड इफ़ योर अपोनेंट इज स्ट्रॉन्गर देन यू, अगर तुम्हारा अपोनेंट, अगर तुम्हारा जो विरोधी है, जो तुम्हें परेशान कर रहा है, वो तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तब तुम क्या करोगे, है ना। दिस टाइम द बॉय हैड नो आंसर, इस समय अब बॉय के पास कोई भी आंसर नहीं था, ठीक है। गुरुजी देखो उसको कितनी अच्छी बात पूछ रहे हैं। तो इस टाइम बॉय के पास क्या था, कोई आंसर नहीं था। गुरुजी आस्क्ड अगेन, गुरुजी ने फिर से पूछा, हाउ विल यू फील इफ समबडी ट्रबल यू, तुम कैसा फील करोगे अगर कोई तुम्हें कष्ट दे, बहुत कष्ट दे, परेशान करे, तो तुम कैसा फील करोगे। तो द बॉय सेड, बॉय कहता है, वेरी बैड, बहुत बुरा। देन कैन यू इमेजिन व्हाट अदर्स मस्ट बी फीलिंग व्हेन यू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर देम, गुरुजी आस्क्ड। तो फिर गुरुजी पूछते हैं उस बॉय से फिर से कि क्या तुमने कभी इमेजिन किया है, कल्पना की है, कभी सोचा है कि जब तुम किसी को परेशान करते हो तो वे व्यक्ति क्या सोचते होंगे, है ना, वे व्यक्ति क्या महसूस करते होंगे जब तुम उनको परेशान करते होगे। जैसे कि अगर मैंने तुमसे पूछा कि
कोई तुम्हें परेशान करेगा तो तुम क्या करोगे? तो तुमने कहा तुम उसको सबक सिखाओगे, पर अगर वो तुमसे ताकतवर रहा तो तुम क्या करोगे? तो तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं था। फिर मैंने पूछा अगर कोई तुम्हें बहुत ही कष्ट दे रहा है तो तुम क्या करोगे, तुम्हें कैसा फील होगा? तो बॉय ने कहा बहुत बुरा। तो ऐसे ही अगर तुम भी किसी को परेशान करोगे तो उसको भी तो ऐसे ही बुरा फील होगा ना। ऐसा गुरुजी ने उस ब्राह्मण बॉय को सिखाया। आगे देखते हैं। दिस टाइम द बॉय केप्ट क्वाइट। इस टाइम क्या था, बॉय एकदम शांत हो गया। केप्ट क्वाइट बिल्कुल शांत हो गया। अ पिन ड्रॉप साइलेंस वाज देयर। वहाँ पर एक पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस मीन समझते हैं ना, बिल्कुल एक पिन की ड्रॉप जितना साइलेंस भी नहीं था, बिल्कुल शांत था सब माहौल, है ना। पिन ड्रॉप साइलेंस वहाँ पे था। एंड देन गुरुजी वेरी लीनली सेड। गुरुजी ने बहुत ही करुणा से, जो ये लीनटली है ना, इसका मतलब है करुणा से। तो गुरुजी बहुत ही करुणा से बोलते हैं, ऑलवेज कीप इन माइंड माई डियर चाइल्ड। हमेशा अपने दिमाग में एक बात याद रखना मेरे बच्चे, मेरे चाइल्ड। इफ़ यू हैव स्ट्रेंथ देन हेल्प अदर्स। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम दूसरों की मदद करो। प्रोटेक्ट द वीक एंड फाइट द बिग पीपल। वीक जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनकी शैतान व्यक्तियों से, बिग पीपल मतलब दुष्ट शैतान व्यक्तियों से लड़ने में मदद करो अगर तुम ताकतवर हो तो। ठीक है। इफ़ यू हैव वेल्थ, अगर तुम्हारे पास धन है, संपत्ति है, शेयर इट विथ द पुअर, उसको गरीबों के साथ शेयर करो, बांटो, उनको भी थोड़ा थोड़ा दे दो। एंड इफ़ यू हैव नॉलेज शेयर इट विथ यूर प्यूपाइल्स। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो तुम उसको विद्यार्थियों के साथ शेयर करो, बांटो। ऐसा उसको कौन, गुरुजी, गुरुकुल के जो गुरुजी थे वो सिखा रहे हैं उस ब्राह्मण बॉय को, है ना। आगे, द बॉय हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। बॉय को अपनी गलती रियलाइज़ हुई, महसूस हुई कि उसने क्या गलती किया था, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। ही सैड, उसने कहा, फॉरगिव मी गुरुदेव, मुझे माफ़ कर दो गुरुदेव। इन फ्यूचर इट विल नेवर हैपन अगेन, भविष्य में कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। आई विल नेवर मिस यूज़ माई स्ट्रेंथ, मैं कभी भी अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करूँगा। आई विल नेवर स्टे बैक इवन इफ़ आई एम कॉल्ड अपॉन टू सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर अदर्स। अगर कोई मुझे, मेरी लाइफ किसी दूसरों के लिए, मुझे अपनी लाइफ किसी दूसरे व्यक्ति के लिए त्याग करना पड़े, अपनी लाइफ का बलिदान देना पड़े, तब भी मैं पीछे नहीं हटूँगा। ऐसा कौन कहता है, ब्राह्मण बॉय कहता है। ठीक है। गुरुजी वाज रिजॉइस्ड टू हेयर दीज वर्ड्स। गुरुजी, रिजॉइस्ड मीन्स होता है प्रसन्न होना, तो गुरुजी जो बॉय है उसके ऐसे वर्ड सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। एंड टुक द बॉय इन हिज आर्म, और उस बॉय को अपनी आर्म में, बाहों में ले लेते हैं, है ना, उसको हक करते हैं। फिर आगे देखेंगे, डू यू नो हु दैट बॉय वाज। क्या आप जानते हो कि वो बॉय कौन था, वो जो लड़का था, वो ब्राह्मण बॉय, वो कौन था, क्या आप जानते हो? ही वाज दधीची हु लेटर बिकेम फेमस एस महर्षि दधीची। वो जो बॉय था उसका नाम क्या था, दधीची था, जो कि आगे चलकर एक बहुत ही महान महर्षि दधीची के नाम से फेमस हुआ। ठीक है। तो वो बॉय जो है बड़ा होकर एक महर्षि दधीची के नाम से बहुत जाने जाते थे, फेमस थे, वही ब्राह्मण बॉय जो नॉटी और अनरूली था। ही वॉज अ लिविंग लीजेंड ऑफ लर्निंग सेक्रीफाइस एंड काइंडनेस। वह दयालुता और बलिदान सीखने के लिए एक जीवित उदाहरण है। कौन, वही छोटा सा बॉय जो बड़े होकर महर्षि दधीची के नाम से जाना जाता था, वह दयालुता के लिए, बलिदान के लिए, है ना, एक जीवित उदाहरण है हमारे सबके सामने। आगे देखेंगे कैसे। आफ्टर सम टाइम अ बैटल ब्रोक आउट बिटवीन द देव्स एंड द असुर्स। कुछ समय बाद देवों के बीच और असुरों के बीच एक युद्ध हुआ।
है ना। बैटल मीन्स होता है युद्ध। तो देव मतलब जो हमारे स्वर्ग लोक में जो देव रहते हैं ना, बहुत सारे भगवान, उनके बीच में, और असुरों के बीच में, असुर राक्षस जो रहते हैं ना, उन लोगों के बीच में युद्ध होना था, युद्ध हुआ, है ना। तो जो है वृत्रासुरा वाज द चीफ ऑफ असुर, जो वृत्रासुरा था असुरों का मुख्य था, असुरों का चीफ था। ही वॉज आ वैलियंट डेयर डेविल, वह बहुत ही बहादुर डेयर डेविल था। कौन? वृत्रासुरा, ठीक है। बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा, सिर्फ और किस लिए? उसकी जो है लॉर्ड शिवा, भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ जी की ऊपर बहुत ही, तो भगवान शंकर जी का वह बहुत बड़ा भक्त था, उसका बहुत ही भक्ति भाव था लॉर्ड शिवा के ऊपर, ठीक है। किसका? वृत्रासुरा, जो असुरों का जो चीफ था ना, मुख्य, उसका। तो आगे देखेंगे। वृत्रासुरा हैड ऑफ्टन अ बून फ्रॉम हिम, बून मीन्स होता है वरदान। तो वृत्रासुरा जो है उसको भगवान भोलेनाथ से एक वरदान प्राप्त हुआ था। वो क्या था देखेंगे। दैट नोबडी वुड बी अवेल टू डिफीट हिम इन द बैटल, भगवान भोलेनाथ से वृत्रासुरा को क्या वरदान प्राप्त था? कि कोई भी उसको युद्ध में नहीं हरा सकता है। डिफीट मतलब हराना, बैटल युद्ध, तो कोई भी उसको युद्ध में नहीं हरा सकता है, यह वरदान उसको प्राप्त था। इसलिए वो देवों से युद्ध कर रहा था, क्योंकि देवों से जब वो युद्ध करेगा तो जो इतने सारे देव हैं वो उनको हरा ही नहीं पाएंगे, और वृत्रासुर युद्ध जीत जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसको तो भैया भोलेनाथ जी ने वरदान दे दिए थे, तो मैं कोई हरा ही नहीं सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे। सो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर देव्स टू डिफीट द असुर्स, तो ये जो है इस टाइम जो देव हैं सारे, उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था असुरों को हराना। द बैटल कंटिन्यूड फॉर मैनी मंथ्स एंड एट लास्ट द देव्स वर डिफीटेड, जो बैटल है, युद्ध है, वो कई महीने तक कंटिन्यू चला। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ कि जो सारे देव हैं वो हार गए। एज आ रिजल्ट ऑफ इट, और उसका रिजल्ट क्या हुआ देखेंगे। वृत्रासुरा कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ हेवन, वृत्रासुरा ने स्वर्ग का जो सिंहासन है वो अपने कब्जे में कर लिया, है ना। उसने स्वर्ग में अपना हक जमा लिया। लॉर्ड इंद्र द किंग ऑफ द देव्स, लॉर्ड इंद्र जो हैं वो देवों के जो किंग हैं, मुख्य हैं, देवों के राजा, जो लॉर्ड इंद्र है, भगवान इंद्रदेव। अप्रोच्ड लॉर्ड ब्रह्मा विथ हिज कंप्लेंट अगेंस्ट द असुर्स, तो जो लॉर्ड इंद्र हैं, इंद्रदेव क्या करते हैं, उन्होंने वो कहाँ पहुँचे? ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। असुरों की जो कंप्लेंट थी ना, उनको करने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे कि देखो असुरों ने युद्ध किया, वो जीत गए और हमारा पूरा स्वर्ग में कब्जा कर लिया है। ऐसा वे ब्रह्मा जी के पास जाके उनको बोलते हैं। कौन? इंद्रदेव। फिर आगे क्या होता है। ही रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प टू एडवाइस, वे इन ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे कुछ सलाह दें, है ना। कौन करते हैं? इंद्रदेव ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करते हैं। ब्रह्मा सैड, ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? आई एम हेल्पलेस माई चाइल्ड, मैं मजबूर हूँ मेरे बच्चे, मैं बहुत ही मजबूर हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी बोलते हैं। वृत्रासुरा इज अ ग्रेट डिवोट ऑफ लॉर्ड शिवा, वृत्रासुरा जो है भगवान शंकर का बहुत ही बड़ा डिवोटी मतलब भक्त है, वह भगवान शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त है। ही हैज़ ऑलरेडी ऑब्टेन्ड अ बून थ्रू पेशेंस, पेशेंस मतलब होता है तपस्या, उसने तपस्या करके भगवान शंकर जी से एक वरदान प्राप्त कर लिया है ना। सो ही कैन नॉट बी किल्ड विथ ऑर्डिनरी वेपन्स, इसलिए उसको कोई भी मामूली हथियारों से नहीं मारा जा सकता है। ऐसा ब्रह्मा जी बता रहे हैं इंद्रदेव को कि इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो वृत्रासुरा है उसने बहुत गहरी तपस्या, बहुत ही कठिन तपस्या करके भगवान शंकर जी से वरदान प्राप्त कर लिया है कि तुम्हें कोई भी युद्ध में नहीं हरा सकता। जब उसने अपने खुद के भगवान भोलेनाथ जी ने उसको वरदान दे दिए हैं, तो अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी इंद्रदेव से बोलते हैं। आगे देखेंगे। इंद्र वाज वरीड, अब इंद्रदेव जो है बहुत ही वरीड हो जाते हैं, बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। यू मीन टू से दैट देयर इज़ नो वे आउट, इंद्रदेव कहते हैं
कि आपका मतलब है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब कोई रास्ता नहीं है। ही आस्क्ड, वे ऐसा ब्रह्मा जी से पूछते हैं। लेट मी थिंक, यस, अब ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे सोचने दो। हाँ, ऐसा नहीं कहते लेट मी थिंक, यस, मुझे सोचने दो कहते हैं, मुझे सोचने दो, फिर कहते हैं हाँ याद आया। तो इंद्रदेव जी, ब्रह्मा जी ऐसा कहते हैं। यस, देयर इज़ ओनली वन मैन हु कैन हेल्प यू, सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ही इज़ अ सेंट नेम्ड दधीची, वह एक संत हैं जिनका नाम दधीची है। ही लिव्स इन द आश्रम ऑफ नैमिषारण्य, वे एक आश्रम में रहते हैं जिसका नाम क्या है, नैमिषारण्य। वे एक नैमिषारण्य नाम के आश्रम में रहते हैं। महर्षि दधीची, सिर्फ तुम्हारी हेल्प वही कर सकते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। ही इज़ अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग जेंटल एंड काइंड पर्सन, वह एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है ना, आत्म बलिदान करने वाले और एक सज्जन दयालु पर्सन हैं। कौन, महर्षि दधीची, ऐसा ब्रह्मा जी इंद्रदेव जी को बताते हैं कि वही तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट पेज देखेंगे, ठीक है। फिर आगे है, काइंड पर्सन तक हो गया था। बिकॉज ऑफ योगा प्रैक्टिस एंड पेशेंस देयर इज ग्रेट डिवाइन स्ट्रेंथ इन हिज बोन्स, उनकी योगा प्रैक्टिस और पेशेंस मतलब बहुत कठिन उनका ध्यान तपस्या करने की वजह से उनमें एक दिव्य शक्ति आ गई है। डिवाइन स्ट्रेंथ है ना, दिव्य शक्ति आ गई है उनकी हड्डियों में, उनकी हड्डियों में एक बहुत ही दिव्य शक्ति है ना। उनने बहुत कड़ी तपस्या की है, इसलिए उनकी हड्डियों में भी बहुत दिव्य शक्ति है। गो एंड बैग हिम, जाओ और उनसे निवेदन करो, महर्षि दधीची से। टू गिव हिज बोन्स टू यू, कि वो तुम्हें अपनी बोन्स हड्डियाँ दे दें। इंद्रदेव जी कहते हैं कि महर्षि दधीची जो हैं वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की है और उस कठोर तपस्या के कारण उनकी हड्डियों में भी एक दिव्य स्ट्रेंथ है, बहुत ही दिव्य शक्ति है ना। तो आप अब तुम जाओ और दधीची जी से बोलो कि वो तुम्हें उनकी हड्डियां दे दें, जिससे तुम फिर वृत्रासुरा जो है उसको हरा सको युद्ध में। तो ऐसा, अब हड्डियों की बात है भैया, बॉन्स की है ना, तो बॉन्स तो अंदर होती हैं, ऐसे कोई मामूली आज साइड रखा तो है नहीं कि उठा के दे दिया। अब बॉन्स तो अंदर हैं, तो बॉन्स कोई कैसे दे सकता, सोचने वाली बात है। तो वैसे ही अपने इंद्रदेव जी भी सोचते हैं। आगे देखेंगे, इफ़ ही एग्रीज देन दीज कैन बी सेव्ड इनटू अ वेपन एंड वृत्रासुरा कैन बी किल्ड। अगर ब्रह्मा जी कहते हैं इंद्रदेव जी से कि अगर दधीची जी मान जाते हैं अपनी हड्डियां देने के लिए, तो उन हड्डियों से एक उन हड्डियों को एक हथियार का शेप दिया जाएगा और उस हथियार से फिर हम वृत्रासुरा को मार सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, लॉर्ड इंद्र वॉज वेरी अपसेट। अब लॉर्ड इंद्र जो हैं, भगवान इंद्रदेव, वे बहुत ही अपसेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ही थॉट दैट नोबडी वुड एवर मेक सच अ सेक्रीफाइस विलिंगली, कोई भी अपनी मर्जी से, विलिंगली मतलब अपनी मर्जी से है ना, कोई भी अपनी मर्जी से ऐसा सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। कोई अपनी मर्जी से खुद अपनी हड्डियां कैसे निकाल के देगा भैया, जब इंसान मरता है तभी उसकी हड्डियां निकलती हैं, तो कोई अपनी मर्जी से अपनी जान दे के अपनी हड्डियां थोड़ी देगा। ऐसा इंद्रदेव सोचते हैं कि कोई ऐसी मदद कर ही नहीं सकता, है ना। फिर आगे, इफ महर्षि दधीची डिनाइड embarrassing death, the devas would have to remain slave to the असुर्स। अगर डिनाइड मतलब होता है इनकार कर देना, अगर महर्षि दधीची इनकार कर देते हैं हमारी मदद करने से, फिर क्या होगा, देवों को असुरों का गुलाम बने रहना होगा। अगर महर्षि दधीची अपनी हड्डियां नहीं दे रहे हैं तो फिर तो हम हार गए और फिर हम सब देवों को उन असुरों का गुलाम बनना पड़ेगा और बने रहना पड़ेगा। ऐसा इंद्रदेव खुद मन में बात करते हैं, खुद सोचते हैं। आगे, हाउएवर इंद्र वेंट टू नैमिषारण्य आश्रम इन द डिस्गाइज ऑफ अ ब्राह्मण। फिर क्या होता है, इंद्रदेव जो हैं नैमिषारण्य आश्रम पहुंचते हैं, है ना। फिर किसके भेष में पहुंचते हैं, डिस्गाइज मतलब होता है भेष, ऑफ अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण का भेष लेकर नैमिषारण्य आश्रम पहुंचते हैं। नैमिषारण्य आश्रम जहाँ पर महर्षि दधीची हैं, वहाँ पर इंद्रदेव एक ब्राह्मण का भेष लेकर पहुँचते हैं। दधीची वाज एब्जॉर्ब्ड
इन मेडिटेशन, दधीची जो है बहुत ही ध्यान में लीन हैं। दधीची ध्यान में लीन थे उस टाइम जब इंद्रदेव वहाँ पहुँचे, तो दधीची ध्यान में लीन थे, तपस्या कर रहे थे। इस पिक्चर में दिख रहा है ना, ये महर्षि दधीची हैं जो तपस्या कर रहे हैं, और ये इंद्रदेव है जो ब्राह्मण का रूप लेकर वहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। He opened his eyes and at once recognized इंद्र by the power of his meditation। महर्षि दधीची जो है अपनी आँख खोलते हैं और एक बार में ही समझ जाते हैं कि जो मेरे सामने जो खड़े हैं वो कोई ब्राह्मण नहीं है, ये इंद्रदेव हैं, है ना। उनकी ध्यान की शक्ति से, मेडिटेशन की जो पावर है ना, उससे एक बार में वे समझ जाते हैं कि ये इंद्रदेव हैं जो मेरे सामने खड़े हैं, उनको पहचान लेते हैं। द ऋषि वेलकम्ड हिम, ऋषि जी जो है महर्षि दधीची वो उनका स्वागत करते हैं, किसका, इंद्रदेव का। एंड हम्बली आस्क्ड व्हाट कैन आई डू फॉर यू, और हम्बली मतलब विनम्रता से, और विनम्रता से पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। आगे इंद्रदेव बोलते हैं, इंद्र सैड महर्षि यू नो वी हैव लॉस्ट द बैटल ऑफ असुर, महर्षि आप जानते हो कि हमने जो असुरों के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें हम हार चुके हैं। वाई डोंट यू गो टू लॉर्ड ब्रह्मा, आज दधीची, तो आज दधीची कहते हैं कि तुम लॉर्ड ब्रह्मा जी मतलब ब्रह्मदेव के पास क्यों नहीं जाते हो, वे तुम्हारी मदद करेंगे, तुम उनके पास चले जाओ। ऐसा दधीची जो है वो इंद्रदेव से बोलते हैं। तो फिर इंद्रदेव क्या बोलते हैं, इंद्र सैड दैट्स वेयर आई हैव कम फ्रॉम, मैं अभी वहीं से ही आ रहा हूँ, मैं वहीं से ही आ रहा हूँ। बट द स्ट्रेटजी सजेस्ट बाय हिम इज़ इम्प्रैक्टिकेबल, पर जो रणनीति उन्होंने मुझे सजेस्ट की है वो असंभव है। जब दधीची के पास इंद्रदेव पहुँचे तो दधीची जो है तप ध्यान में लीन थे। इंद्रदेव ब्राह्मण का भेष बदलकर पहुँचे थे। दधीची ने आंखें खोली और एक बार में ही पहचान लिया कि ये इंद्रदेव हैं। उन्होंने इंद्रदेव का स्वागत किया और वेलकम करते हुए उनसे पूछा विनम्रता से कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो इंद्रदेव ने बताया कि आप तो जानते ही होंगे कि हम जो है असुरों के साथ युद्ध में हार चुके हैं, है ना। जब उनने इतने ही कहे हैं तो दधीची क्या कहते हैं कि तुम फिर ब्रह्मदेव के पास क्यों नहीं जाते, ब्रह्मा जी के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो इंद्रदेव क्या कहते हैं कि मैं अभी जस्ट ब्रह्मदेव के पास से ही चला आ रहा हूँ, पर ब्रह्मदेव ने मुझे ऐसा उपाय बताए हैं जो असंभव है, जो संभव ही नहीं है, जो कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा उपाय मुझे ब्रह्मा जी ने बताए हैं। आगे हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब आगे क्या बोलते हैं दधीची जी, देन व्हाट टू डू यू वांट टू मी, अब तुम मेरे से क्या चाहते हो, मैं क्या करूं, क्या चाहते हो तुम, ऐसा दधीची इंद्रदेव से बोलते हैं। विथ ग्रेट हेजिटेशन, बहुत ही संकोच में, इंद्रदेव एकदम संकोच में जाते हैं। किसी से उसकी हड्डियां मांगना है मतलब उसकी जान मांगना है ना, उसकी ज़िंदगी, तो अब अपन आसानी से तो ऐसे कह नहीं सकते कि ये भैया मुझे तेरी हड्डी चाहिए, तू मर जा और मेरे को तेरी हड्डी निकाल के दे दे, ऐसा किसी से कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। तो अब इसलिए जो है इंद्रदेव बहुत ही संकोच में है। अब बहुत ही संकोच से कहते हैं, क्या कहते हैं, इंद्र टोल्ड हिम, इंद्र जी उनसे कहते हैं अबाउट द ओनली वे टू किल वृत्रासुर, सिर्फ एक ही रास्ता है वृत्रासुर को मारने का। दधीची पॉज्ड फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड, दधीची जो है कुछ समय के लिए रुक जाते हैं और फिर कहते हैं आई शैल फील फॉर्चुनेट इफ़ माई बॉन्स कैन हेल्प यू, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा अगर मेरी हड्डियां तुम्हारी मदद करें तो, मैं अगर मेरी हड्डियों के द्वारा तुम्हारी मदद हो रही है तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा, ऐसा महर्षि दधीची बोल रहे हैं। सेक्रीफाइस नहीं हुआ तो क्या हुआ, उनकी पूरी ज़िंदगी चली गई, है ना। ऐसा बोल दिया उन्होंने कि मैं फिर भी मैं खुश हूँ, मैं तुम्हें अपनी हड्डियाँ दूंगा और मैं खुश भी हूँ, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, ऐसा बोल दिए किसने, इंद्रदेव ने, वो सॉरी दधीची ने इंद्रदेव से। सेइंग सो ही क्लोज्ड हिज आइज, और ये कहने के बाद जो दधीची हैं अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। एंड सेट इन मेडिटेशन, और ध्यान में मग्न हो जाते हैं। सून ही लेफ्ट हिज बॉडी, और जल्द ही वे अपनी बॉडी त्याग देते हैं, अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। कौन, महर्षि दधीची।
क्यों ख़त्म हो जाते हैं? वो इंद्र की हेल्प करने के लिए कि जब मैं मर जाऊंगा तब भी तो इंद्रदेव को मेरी हड्डियां मिलेंगी और वो उससे वो जो वृत्रासुर है उसको मार पाएंगे। तो इसीलिए वो उनकी मदद करने के लिए ध्यान में मग्न हो जाते हैं और जल्दी अपनी बॉडी, अपने आत्मा को अपने शरीर से दूर कर देते हैं, अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। आगे देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस वेपन देवास डिफीट द असुर्स, और इस हथियार से फिर देव जो हैं असुरों को हरा देते हैं। फिर जब जो महर्षि दधीचि जो है ना वे समाप्त हो जाते हैं तो उनकी हड्डियों से फिर वो हथियार बनाते हैं ना देव, सारे देव मिलके, और उस हथियार से फिर वो असुर जो है वृत्रासुर उसको मार देते हैं और फिर उसको युद्ध में हरा देते हैं और खुद जीत जाते हैं सारे देव, है ना। In this way, due to the great sacrifice of महर्षि दधीचि, और इस तरीके से महर्षि दधीचि की तरफ से एक बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस होता है, बलिदान किया जाता है। द देव्स गॉट बैक द थ्रोन ऑफ हेवन अगेन, और फिर बाद में फिर से जो सारे देव्स हैं उनको स्वर्ग का सिंहासन मिल जाता है असुर से, ठीक है। वी शुड नॉट स्टे बैक इवन if we are called upon to sacrifice our lives for helping others। अगर हमें दूसरों की मदद करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए कहा जाता है तब भी हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। ये स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला कि अगर किसी वजह से हमें अपने प्राणों का त्याग करके सामने वाले की मदद करना पड़े तब भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हम कह दें हाँ भाई मेरी जान भी हाजिर है, ले ले मेरे प्राण, तेरी इससे हेल्प हो जाएगी, तो यही सही। ऐसा सेक्रीफाइस हुआ है इस स्टोरी में। सोचो महर्षि दधीचि कितने बड़े, कितने महान ज्ञानी, कितने पवित्र व्यक्ति, जिसने अपने शरीर को ही त्याग दिया देवों की हेल्प करने के लिए, है ना। तो यही हमने सीखा। तो आज के ज़माने में कोई ऐसे जान तो मांगता नहीं है अपनी, लेकिन थोड़ी बहुत जितनी भी बन सके हमें उनकी किसी दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ना कि अगर हमारे पास धन है तो हम किसी गरीब व्यक्ति को गरीब व्यक्ति के साथ उसको बांट सकते हैं ना। हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे सेक्रीफाइस कर सकते हैं। अगर हमारे पास धन है तो हम उसको, जिस गरीब व्यक्ति जिसको उस धन की ज़रूरत है, हम उसको थोड़ा सा दे सकते हैं, इससे उसकी हेल्प हो जाएगी और हम भी खुश। अगर हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास ज्ञान है तो हम उसको भी बांट सकते हैं जिससे कि सबको मिले वो ज्ञान, है ना। और अगर हमारे पास ताकत है, शक्ति है, हम बहुत स्ट्रांग हैं, लड़ सकते हैं, तो हमें ऐसे व्यक्ति की मदद करना चाहिए जो बेचारा परेशान है। कोई दूसरा दुष्ट व्यक्ति उसको परेशान कर रहा है तो हमें उस दुष्ट व्यक्ति से लड़के उस व्यक्ति को बचाना चाहिए, है ना। इस तरीके से हमें सेक्रीफाइसेस करने चाहिए और कमज़ोर व्यक्तियों की हेल्प करनी चाहिए। इस स्टोरी से हमने ये सीखा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने को मिली होंगी, ठीक है।